हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 10 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 4 को हल करेंगे। तो देखिएगा उदाहरण क्या है हमारा। आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण हैं। यदि कोण DBC बराबर 55 अंश तथा कोण BAC बराबर 45 अंश हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इस आकृति में बोला गया है कि जो ABCD चतुर्भुज है वह कैसा चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और AC और BD क्या है, इस चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण हैं। और हमें बताया गया है कि DBC कोण 55 अंश है, यानी कि DBC ये वाला कोण हमें दिया गया है 55 अंश। ठीक है, और BAC कोण दिया गया है 45 अंश। BAC यानी कि ये वाला कोण हमें 45 अंश दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि कोण BCD ज्ञात कीजिए। ठीक है, BCD यानी कि हमें ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण कितने अंश का है। ठीक है, तो देखिएगा पहले जो दिया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और हम जो भी दिया जा रहा है लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें दिया जा रहा है जो ABCD चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें कोण DBC बराबर कितना दिया है, तथा कोण DBC बराबर दिया है हमें 55 अंश, और कोण BAC बराबर हमें दिया है 45 अंश। कोण BAC बराबर 45 अंश। ठीक है, और देखिएगा अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ज्ञात करना, और जो हमें ज्ञात करना है इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख लेंगे। तो हमें ज्ञात करना है कोण BCD। ठीक है, तो यहाँ पर कोण BCD बराबर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हल करना। तो देखिएगा यहाँ पर जो CD, ये वाला CD क्या है, ये हमारा एक वृत्तखंड है। CD एक क्या है, वृत्तखंड है, और यह वृत्तखंड दो कोण बना रहा है। एक तो कोण B बना रहा है, देखिएगा इसी वृत्तखंड से ये कोण बन रहा है B, ये कोण B बना रहा है। और यही वृत्तखंड एक और कोण हमारा A बना रहा है, ये वाला कोण। ठीक है, ये देखिएगा ये वाला कोण क्या बना रहा है, A बना रहा है, यानी कि हमारा वृत्तखंड CD दो कोण B और A बना रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, सो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण A तथा कोण B, कोण A तथा कोण B एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही, या फिर लिख दें एक वृत्तखंड के कोण हैं। इसलिए जब एक वृत्तखंड के कोण है तो एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कोण A बराबर लिख सकते हैं कोण B। ठीक है, अब देखिएगा चूंकि हमें कोण B बराबर कितना पता है, देखिएगा कोण B बराबर हमें 55 अंश पता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हमें B बराबर 55 अंश पता है, इसलिए हम यहाँ पर B की जगह पे कितना रख सकते हैं, 55 रख सकते हैं। सो हमारा कोण A बराबर निकल के आ जाएगा 55 अंश। ठीक है, ये हमारा कितना निकल के आ गया है, 55 अंश आ गया है। ठीक है, ये 45 से 55 अंश निकल कर आ गया है। तो देखिएगा अगर हम ये पूरा कोण निकालें BAD, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कोण 45 प्लस कोण 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण BAD, कोण BAD ये पूरा कोण है, तो इस पूरे कोण में ये दोनों कोण आ जाएंगे, यानी कि BAD कोण 45 और प्लस 55 से मिलकर के बनेगा। ठीक है, अब हम 45 और 55 को जोड़ देंगे तो हमारा कोण BAD बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, ये हमारा 100 आ गया कोण BAD, ये वाला कोण हमारा 100 आ गया। ठीक है, अब हमें बताया गया था जो ABCD है यह कैसा चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का योग होता है
वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण ए प्लस कोण सी बराबर लिख सकते हैं 180 अंश। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमें कोण ए यानी कि हमें कोण BAD पता है, कितना है कोण ए, ये वाला कोण, या फिर इसे BAD कह लें। ठीक है, तो ये हमें पता है 100, तो हम कोण ए की जगह पे 100 लिख सकते हैं। तो ये हमने कोण 100 लिख दिया, और प्लस क्या है हमारा कोण सी है, और बराबर हमारा 180 अंश है। ठीक है, अब हम 100 को 180 की तरफ ले जाएंगे तो हमारा कोण सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 100, और हम 180 में से 100 को घटा देंगे तो कोण सी बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा 80। ठीक है, ये हमारा कोण सी कितना निकल के आ गया है 80, और यही कोण तो हमें चाहिए था। ठीक है, कोण सी को हम और क्या कह सकते हैं, BCD भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, या कोण सी को हम कोण BCD भी कह सकते हैं। तो BCD बराबर कितना आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो इस प्रकार से उदाहरण 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।